सरकार मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज ये मेरे पड़ोस में मकान टूट रहा है, वैसे तो इसे हो गए 7-8 दिन, 20 दिन में ये तोड़ना है। ठेकेदार जाहिद वो आज इस समय नहीं है। मैंने उनसे पूछा था तो कि 2 लाख रुपए उन्होंने ये मालिक को देने और पूरा ये मटेरियल यहाँ से उठा लेंगे। ये उनके 4 लड़के लगे हुए हैं जो उनके साथ रहते हैं। पूरी एक उन्होंने टीम बना रखी है और जहाँ भी कहीं ऐसा मलबा मिलता है तो तोड़ते हैं और इसमें वो पैसा भी कमाते थे। मेरा भाव इतना मत बताने का था कि जो लोग भारत सरकार और उनके पूंजीपति गठजोड़िए शैक्षिक रूप से कैसे कैसे करके बहका करके उन वंचित वर्ग को, किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, दलित वर्ग को बड़े सपने दिखाते हैं कि अपने लड़कों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, और वे उनको भारी भरकम धन लेकर के शिक्षा दे रहे हैं और वे बहुत ही फिर बेरोजगारी की कतार में खड़े हो जाते हैं क्योंकि छोटा काम नहीं करते हैं। और ये बच्चे जो काम कर रहे हैं और ये मालिक 20 दिन में यहाँ 2 लाख रुपए का इसको ले, अमूमन जो अनुमान है कि 3 लाख रुपए में ये इसको मलबे को बेच देगा, 1 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट कमा लेगा। और इन बच्चों को भी रोजगार मिला हुआ है। जो हमारे बच्चे कहते हैं कि जी पढ़ के नवाब बनेंगे, वे नवाब तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये अपने बच्चों, ये अपने माँ बाप के लिए या जिनकी शादी नहीं है और हो भी जाए तो अपने बच्चों के लिए ये कमा करके खिला रहे हैं। और हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इस घमंड में कि हम ऐसा काम क्यों करें। कहता तात्पर्य मेरा ये है कि हमारी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक लोग और व्यावसायिक लोग जो शैक्षिक संस्थाएं चलाते हैं, सरकारों से मिलकर के भारी लूट करके और हमको पढ़े लिखे बेरोजगार बना रहे हैं। ये रोजगार प्राप्त लोग हैं और इनकी आर्थिक स्थिति कम या ज़्यादा इतनी तो है कि ये अपने आप आत्मस्वावलंबन है। तो ऐसा मैं भाव इसलिए बता रहा हूँ कि अभी सरकार ने एक पॉलिसी लाई कि नई शिक्षा नीति में कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनमें बीए के एडमिशन में भी टेस्ट होगा। तो कल मेरी बेटी इंटर में है, मैं उसको एक कोचिंग सेंटर में लेके गया तो वहाँ 93 हज़ार से 80 हज़ार रुपये तक का उन्होंने बताया कि हम इस कोर्स का तैयारी कराने के पैसा आपसे लेंगे। तो मैंने तब ये सोचा, और ये राजस्थान विधानसभा में डॉक्टर गुलाब सिंह कटारिया का एक रोते का बयान था जब वहाँ का नीट का एग्ज़ाम आउट हुआ राजस्थान में कि आप जो नियम कानून बना रहे हैं इनसे कुछ नहीं होना। ये जितने भी इंजीनियरिंग के और इसके डॉक्टर्स के टेस्ट हैं अन्य इनमें जो बच्चे पढ़ करके इनके सब मिले हुए हैं, जो पेपर सेलेक्ट करते हैं वहाँ इनके लोग मौजूद हैं। ये उनको कई करोड़ रुपए या कई सौ करोड़ रुपए दे करके उसी तरह का उनको हिंट्स दे करके वो बच्चों को सिलेबस तैयार कराते हैं और उनके बच्चे अधिकतम कोचिंग सेंटरों के आते हैं। गरीब का, वंचित का बच्चा नहीं आता है। जैसे ये वाहवाही लूट रहे हैं कि अब जो मेरिट में जिन बच्चों को नकल करके में इंटर में ज़्यादा नंबर ले आते हैं और वे एडमिशन पा जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, जिनके बच्चों के नंबर कम होते हुए नहीं पा पाते हैं। लेकिन आप दूसरा इस तरफ देखिए कि इसी के पैरेलल जैसे वो नीट का और जेईई का एग्ज़ाम के परीक्षा में मोटी कमाई कर रहे हैं ये कोचिंग सेंटर वाले, ऐसे अब बीए के जो 3,000 या 4,000 रुपये में बीए कर लेता है गरीब का बच्चा, अब वो कोचिंग करेगा पहले, फिर वो एडमिशन लेगा, होगा नहीं होगा नहीं पता नहीं। ऐसे पिछली सरकार में यूपी सरकार कपिल सिब्बल ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई 3 कोचिंग सेंटरों पर कि क्योंकि ये अपने उन बच्चों को अपने यहाँ जैसे कोटा है अन्य जगह पर है एडमिशन करा करके और पासिंग मार्क्स 60% फर्स्ट क्लास आने कर वो एग्ज़ाम में पास कर जाता है। तो उन्होंने कहा 75% नंबर जिसमें मिनिमम होने जरूरी है वे भी जुड़ेंगे। तो आधे बच्चे जो टेस्ट नीट का और जेईई का तो पास कर चुके थे लेकिन 75% नंबर एकेडमिक उसमें ना ला पाए इंटर में, तो बहुत वंचित हो गए। इस सरकार ने आके वो नियम बदल दिया। तात्पर्य मेरा ये है कि कोचिंग सेंटर बंद करने की इन सरकारों की निष्ठा नहीं है, ये केवल आम आदमी को लूट करके बड़े सपने दिखाकर बाबू और राजा महाराजा बनाने के सपने दिखा करके उन चंद पूंजीपतियों के लिए लूट के अड्डे खुलवा दिए हैं। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँ, अगर सरकार की निष्ठा होती तो इन्हें जो सिलेबस वहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जा रहा, इस एकेडमिक सेंटरों में भी उन स्कूल्स को, उन टीचर्स को, उन प्रिंसिपल्स को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आपको इसे टेस्ट पास कराने के लिए अपने ही कोचिंग सेंटर या एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, अन्य बाहर में कोई कोचिंग सेंटर रेस्ट्रिक्टेड होगा। ऐसे सभी में होना चाहिए अगर ये सच में राष्ट्रवादी और युवा को रोजगार देना और गरीब के सपनों को पूरा करने का सपना है। आप ये देखिए, अगर मुझ जैसे आदमी को चक्कर आ गया, मेरा बिजनेस डाउन है कि मैं कहाँ से लाऊं 90-95 हज़ार, एक गरीब मजदूर इनका बच्चा अगर कैसे पढ़ेगा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार ने चलाया था, इनकी व्यवस्था ने, मैं धार्मिक, ये मुस्लिम से सारे, इनकी धार्मिक व्यवस्था ने बच्चों को रोजगार दे रखा है। हमारी
धार्मिक व्यवस्था भी और राजनीतिक और पूंजीपतियों की व्यवस्था ने भी लूटने के अड्डे बना रखे हैं। तो इस तरफ ध्यान सरकार नहीं दे रही। ये कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, और जो इनकी इस आलोचना करता है वो राष्ट्र का गद्दार और धर्म का गद्दार हो जाता है। तो मेरा तात्पर्य इतना मात्र था कि ये व्यक्ति एक अनपढ़ ठेकेदार है, ये बच्चे भी शायद अनपढ़ ही होंगे, ये अपने माँ बाप का घर पर पैसा लेकर जाएंगे और 20 दिन में 1 लाख रुपया कमा लेंगे, इनको भी मिलेगा उनको भी मिलेगा। तो जो स्किल इंडिया प्रोग्राम मोदी जी ने चढ़ाया था कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही कहूँगा इन सरकारों के सपने में ना आए, अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने, अपनी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को पहचाने और अपने बच्चों को इस पब्लिक सेक्टर में लगाएं। मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पर भी प्लम्बर, कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको आप आलोचना करते रात दिन गाली देते हैं। पब्लिक सेक्टर में इनका कब्जा है, इसलिए कब्जा है क्योंकि इन्हें पता है हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है और हम बड़े सपने नहीं देख सकते। तो और हम अपने बच्चों को कैसे समृद्ध हो या कैसे आगे बढ़ाएं, ऐसी सोच हमारे इन लोगों को आनी चाहिए। जो हर बच्चे को साइंटिस्ट, इंजीनियर, अफसर बनाने के सपने ये सरकार और पूंजीपति दे रहे हैं, वे इस नींद से बाहर निकलें और कमा करके अपने बच्चों को और आत्मबल और नैतिक बल बनाएं। नमस्कार।